आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से आपके पोटेंशियोमीटर। आज हम पोटेंशियोमीटर की बात करने वाले हैं, तो इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, किस लिए यूज में लिया जाता है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। देखो, इसके लिए मीटर ब्रिज पढ़ चुके हैं इसके पहले हम लोग, है ना, और आपका जो है व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ध्यान रखना दोनों का जो बिहेवियर था वो नल बिहेवियर पे था। किस पे? नल, मतलब दोनों बैलेंस कंडीशन के ऊपर वर्क कर रहे थे, सही है ना। हाँ, और ये जो टॉपिक होने वाला है ये भी आपका बैलेंस कंडीशन के ऊपर ही होने वाला है, समझना। व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोगों ने एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए किया था। दूसरा वहां का बिहेवियर था कि अगर मान लो टेम्परेचर वगैरह कुछ चेंज करने से अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज होता है तो वो कितना चेंज होता है, कितने टेम्परेचर के लिए, वो सारे बिहेवियर भी हम आपके मीटर ब्रिज से और आपके किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम फाइंड आउट कर लेते थे, सही है ना। अब आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले तो खास बात यह है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे सर पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पहली बात, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग फिनोमेना क्या है, और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि इसका यूज क्या क्या है, समझ रहे हो। तो इसके तीन यूज है। पहला यूज जो होता है इसका ये होता है कि किसी भी बैटरी का ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए, तो वो पढ़ेंगे हम। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी दो बैटरियों को कंपेयर करने के लिए, मान लो एक से ज्यादा है, एक का वोल्टेज मान लो V1 है, दूसरे का V2 है, तो V1 और V2 में कैसा रिलेशन होगा, तो दो बैटरियों को कंपेयर करने के लिए भी इसका यूज लेते हैं। और तीसरा इसका यूज होता है किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो ये पूरा का पूरा जैसे वो रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, सही है, ये यूज में लिया जाता है एक बैटरी का फिनोमेना फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो तैयार हो जाइए और समझना शुरू करते हैं। सर पोटेंशियोमीटर करता क्या है। ओके, सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर को बनाया किस तरीके से जाता है इस बात को ध्यान से समझना। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो मजा आएगा, सही है। ओके, समझना। देखो, पोटेंशियोमीटर में एक वायर होता है इस तरीके से, ठीक है, एक वायर है इस तरीके से, जैसा आपका मीटर ब्रिज में वायर था सेम वैसे की वैसे इसमें एक वायर होता है, ठीक है। ओके, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि एक वायर, ये जो वायर है वो यहां पे मोटा है, यहां पे पतला है, फिर मोटा हो जाए फिर पतला हो जाए, ऐसा नहीं है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरे का फिक्स है। ओके, इस पे इस तरीके से यहां पे क्या लगी हुई होती है, बैटरी लगी हुई होती है, क्लियर है। ओके, यहां पे इसका कुछ रेजिस्टेंस ले लेते हैं मान लो, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ये। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, और यहां पे इस तरीके से आपका क्या होता है, एक बैटरी लगी होती है जिसका ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना होता है, और इसमें हमारा क्या लगा हुआ होता है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है, और इस तरीके से यहां पे क्या होती है, जोकी होती है, समझना। अभी सिर्फ डायग्राम देखो आप, ठीक है ना, हाँ, समझाना हम बाद में शुरू करेंगे। ओके, यहां पे एक जोकी होती है इस तरीके से, इस जोकी को इधर उधर इस पे खिसकाया जाता है, सही है। ओके, अब समझना। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, आप लोगों को मुझे आंसर करना है। ओके, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओके, ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस है मान लो। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर मान लो मैंने यहां पे एक बैटरी लगा रखी है और इस बैटरी का वोल्टेज है मान लो कितना, 20 वोल्ट। अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, क्या समझ में आ रहा है आपको। सर इसको देखते ही मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो 20 है, तो अगर मैं यहां का वोल्टेज अगर मैं 0 वोल्ट मान लूं तो यहां का वोल्टेज मेरा कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही है। मान लो ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका बी, तो आपको पता चला है कि पॉइंट बी पे आपका वोल्टेज डिफरेंस अगर 0 है तो ए पे आपका कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब बेटा एक बात को बता, अगर मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच में यहां पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं, सी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, सी मान लेता हूं, तो मैंने पूछा कि बताओ इस पॉइंट सी के ऊपर जो वोल्टेज रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। भाई इस वोल्टेज जो सी के ऊपर जो वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा, तो आपको क्या समझ में आएगा कि सर अगर ये इस तरीके से कनेक्टेड है तो सीधी सी बात है इसमें कोई करंट का फ्लो होने वाला है, बिल्कुल करंट का फ्लो होगा। अगर मेरा वोल्टेज यहां पे अगर 20 है और यहां पे अगर मेरा 0 मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहां से जब मैं इधर चल रहा हूं, यहां से जब मैं इधर चल रहा हूं तो मेरे वोल्टेज में क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज में क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। अब देखो यहां पे 20 है, यहां से थोड़ा सा मान लो इधर चला तो मान लो 18 हो गया, यहां से इधर गया मान लो 16 हो गया, यहां गया मान लो 14 हो गया, यहां गया मान लो 12 हो गया, 10 हो गया, घटते घटते यहां पे जाके वापस से कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं इधर चलता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरे रेजिस्टेंस में क्या होता जाता है, ड्रॉप होता जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है लेकिन आपके पोटेंशियोमीटर के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये समझ में आया पूरा कि जैसे जैसे चलूंगा मेरा क्या होता जाएगा, वोल्टेज का धीरे धीरे रिडक्शन होता जाएगा, वोल्टेज में धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा।
सर इसका क्या मतलब हुआ? समझ, मान लो सर मेरे पास एक एलिमेंट है, ठीक है बेटा, ये आपके पास में एक पूरा का पूरा एलिमेंट है, ठीक है, किसी मेटल का बना हुआ है, बिल्कुल सही है। मान लो सर इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, इसकी लंबाई है यहां से लेके यहां तक, एल इसकी क्या है? लंबाई है, और इसका यहां से यहां तक इसका एक क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और वो मान लो कितना है? ए के बराबर है। तो रेजिस्टेंस समझ में आ जाएगा, रो एल अपॉन ए के बराबर, ठीक है। अब यहां पे आप लोगों ने क्या कर रखा है? ये लगा रखी है सर बैटरी लगा रखी है, बिल्कुल लगा रखी है। तो मुझे रिलेशन किस तरीके से मिलेगा? समझना, ये रिलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर यहां पे मेरा वोल्टेज V है, तो इसका मतलब यहां पे अगर मेरा 0 वोल्ट है, तो यहां पे मेरा V वोल्ट के बराबर हो जाना है। कितना हो जाएगा? V के बराबर हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही है। तो सर यहां से कुछ करंट जाएगी, और सेम कहानी की इसका क्रॉस क्या होने वाला है? ड्रॉप होने वाला है। मतलब अगर पूरी लंबाई, अगर मैं इस पॉइंट ए से लेके अगर मैं यहां तक की बात करूं, तो यहां तक मेरी पूरी लंबाई L है, मतलब यहां से लेके यहां तक मेरा वोल्टेज डिफरेंस कितना है? V के बराबर है। अगर मान लो मैं यहां से लेके अगर इतनी लंबाई का टुकड़ा ले लूं, अगर मैं इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं C, और इस पॉइंट पे अगर मुझे क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है। तो सर मुझे क्या पता चल रहा है कि बेटा जो V होता है ना, वो होता है I इंटू आर के बराबर। अब इस पूरे में करंट तो एक ही जाएगी, सेम है सब, पूरे रोड में सेम करंट जाएगी, बिल्कुल सही है सर, सीरीज में लगा हुआ है तो सेम करंट रहेगी। मतलब I जो है ये तो आपका फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर कोई वायर है तो वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? सर वायर का रेजिस्टेंस R होता है रो एल अपॉन ए। पोटेंशियोमीटर पे आएंगे धीरे धीरे, पहले उसका बेस बना लेते हैं पूरा, सही है ना। तो R इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है। क्या इस पूरे के पूरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सब जगह सेम है ना? कहीं ऐसा नहीं है यहां मैंने मोटा ले लिया फिर पतला ले लिया, फिर मोटा ले लिया फिर पतला ले लिया, नहीं सर, एरिया आपका सब जगह क्या है? सेम है, बिल्कुल सही है। क्या रजिस्टिविटी सेम है? क्या सेम मटेरियल का बना हुआ है क्या वायर? हाँ सर, पूरा का पूरा सेम मटेरियल का है, तो मतलब रजिस्टिविटी भी सेम है। मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है आपका प्रोपोर्शनल किसके? एल के। किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? एल के प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब सर अगर मैंने लिखा तो मैं लिख सकता हूं V इक्वल टू I, ये हो जाएगा R को मैं लिख सकता हूं रो एल अपॉन ए। यहां पे सर करंट भी फिक्स है, रजिस्टिविटी भी फिक्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फिक्स है, मतलब आपका V प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? एल आ रहा है। V प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? एल आ रहा है। भाई इस वायर में ये समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। V प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? एल आ रहा है। मतलब सर अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करूंगा तो यहां से मैं जितनी लंबाई लूंगा, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने यहां से एक x डिस्टेंस पे, तो यहां से आप जितनी लंबाई पे लोगे उसी हिसाब से आपका क्या आएगा? वोल्टेज आने वाला है। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल सही है सर। ये तो कुछ ऐसा हो गया y प्रोपोर्शनल टू x, y प्रोपोर्शनल x। अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा। मतलब v प्रोपोर्शनल टू सर l आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि v इक्वल टू k इंटू एक्स, k इंटू l लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बताओ। l क्या थी? इस पूरे के पूरे वायर की लंबाई। v क्या है? इसके क्रॉस वोल्टेज, सही है ना। तो यहां से जब रिलेशन देखा तो हमको कुछ ऐसा मिला कि v इक्वल टू k इंटू l के बराबर होता है। तो यहां से मैं इस k को क्या लिख सकता हूं? k कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। क्या आ रहा है? v अपॉन l के बराबर। V आपका टोटल वोल्टेज है, L आपकी लंबाई है, तो इसका क्या मतलब हुआ? वोल्टेज डिवाइड बाय लंबाई। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि पर यूनिट वोल्टेज कितना आ रहा है? ये इस चीज को दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? बिल्कुल इसी चीज को दिखा रहा है ना। अरे भाई क्या हो रहा है कि सर जैसे जैसे मान लो यहां पे वोल्टेज 0 है, यहां पे करोगे तो कुछ ना कुछ वोल्टेज में डिफरेंस आएगा। वोल्टेज का क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है, सही है। तो लंबाई बढ़ने से वोल्टेज में कितना ड्रॉप होता है अगर आपको ये निकालना है तो सर ये वाला फंडा अप्लाई करो आप, बिल्कुल ये वाला फंडा ही अप्लाई करो, सही है। तो इसलिए इस के को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वोल्टेज ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है? वोल्टेज ग्रेडियंट। वोल्टेज ग्रेडियंट का क्या मतलब हुआ कि लंबाई में चेंज होने से वोल्टेज में कितना चेंज हुआ ये दिखाता है आपका कौन? के दिखाता है। समझ में आया? ये बड़ी ही सिंपल बात है, इसमें पोटेंशियोमीटर को भी मत लो आप। अगर सिंपली भी देखोगे तो सर ये तो होता ही है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वोल्टेज में डिफरेंस आएगा, सही है ना। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मान लो यहां से लेके यहां तक वोल्टेज V है, तो यहां से लेके इस x डिस्टेंस तक, यहां से लेके इस x डिस्टेंस तक वोल्टेज कितना होगा? बताओ जरा मुझे, यहां से लेके इस x डिस्टेंस तक वोल्टेज कितना होगा? सर V प्रोपोर्शनल L आया था, तो इसको तो मैं ये लिख सकता हूं कि V1 बाई V2 इक्वल टू L1 बाई L2, सही है। अगर मान लो L1 की वैल्यू L के बराबर है तो उस टाइम पे V1 की वैल्यू टोटल वोल्टेज V के बराबर है। अब आपको चाहिए कितनी डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे, तो वहां पे वोल्टेज कितना होगा? नहीं पता सर, कितना होगा? मान लो V डैश लिख देता हूं, सही है। तो अगर ये V डैश अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? यहां पे लिख देता हूं कि V1 की वैल्यू V है, ओके, V2 की वैल्यू V डैश है, L1 की वैल्यू किसके बराबर है? L के बराबर है, और L2 की वैल्यू किसके बराबर है? X के बराबर है।
ओके तो अगर मुझे ये वीडेस निकालना है तो कैसे निकालू? वीडेस को इधर ले जाओ, इनको इधर ले जाओ, तो वीडेस कितना हो जाएगा? तो वीडेस हो जाएगा सर x डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई विद v। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या इसको समझने में किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? वीडेस इक्वल टू x अपॉन एल इंटू वी के बराबर हो गया? बिल्कुल हो गया ना? बिल्कुल हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और हमें बताया सर कि v बाई एल की वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर होती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वोल्टेज ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? वोल्टेज ग्रेडियंट। अब आप बोलोगे सर पोटेंशियोमीटर की तो बात कर ही नहीं रहे हो। ऐसा समझ लो कि मैं पोटेंशियोमीटर ही पढ़ा रहा हूं, है ना? अभी इसी को मैं उसमें अप्लाई करूंगा, पूरा का पूरा यही फंडा निकलेगा। समझ रहे हो? क्या हो जाएगा सर? वीडेस जो बनेगा वो आ जाएगा आपका x, और v बाई एल की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? v बाई एल की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? मतलब आपका जो वोल्टेज वीडेस आएगा वो x इंटू के बराबर आएगा। अब ये वीडेस क्या था? वीडेस यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज डिफरेंस था। कि अगर मान लो एग्जांपल, अगर मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है ना, और मान लो इसकी लंबाई है कितनी? 10 मीटर। सही है। तो वोल्टेज ग्रेडियंट के की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? वोल्टेज ग्रेडियंट वैल्यू हो जाएगी के 10/10 मतलब 1। तो इससे क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह है कि सर अगर टोटल लंबाई 10 है और उसके ऊपर 10 वोल्ट का वोल्टेज है, तो इसका मतलब हर एक मीटर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना का है? 1 वोल्टेज का है। 10/10 है ना, कि कितनी लंबाई पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो हर एक मीटर के ऊपर, 1 मीटर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है? एक वोल्टेज का क्या आ रहा है? वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज ग्रेडियंट बोलते हैं। अब मान लो यहां से आपने यहां तक की लंबाई मान लो ये कितनी है? 2 मीटर है। तो मैंने आपसे यही तो पूछा है ना कि यहां से 2 मीटर लंबाई पे वोल्टेज कितना होगा। तो सर हर एक मीटर के ऊपर अगर 1 वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है तो 2 मीटर के ऊपर कितना होगा? तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो वही तो किया मैंने कि ये x है, ये k है, तो मैंने क्या किया? यही तो किया, k इंटू x कर दिया। मतलब मैंने क्या किया? इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो यहां पे वोल्टेज कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट आ जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है? समझ में आया बिहेवियर कि कैसा होता है? ये क्लियर समझ में आया कि अगर ऐसा सिस्टम हुआ कुछ तो ऐसा उसका क्या बनने वाला है? रीजन बनने वाला है। क्लियर है ना? ओके अब देखो मैं इसको पूरे को हटा देता हूं और फिर से डायग्राम बनाता हूं। देखा? ध्यान से समझो। अब आ जाते हैं हम पोटेंशियोमीटर पे। समझना पोटेंशियोमीटर को ध्यान से। देखो क्या होता है सर? एक यूनिफॉर्म वायर होता है। ये एक यूनिफॉर्म वायर है, बिल्कुल इसका पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा है। जैसे मैंने अभी अभी जो एलिमेंट लिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ये वायर है। ओके हाँ। अब मान लो इसकी यहां से लेके यहां तक जो लंबाई है वो L लंबाई है। सेम अभी मैं जो समझा रहा था वही बना रहा हूं वापस से। ठीक है? ओके। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है? यहां पे एक बैटरी लगी हुई होती है इस तरीके से। ठीक है? ये इस तरीके से क्या लगी हुई है? एक बैटरी लगी हुई है। मान लो इस बैटरी का वोल्टेज कितना है? V है। ये सोर्स वोल्टेज है। ठीक है? अब मैंने यहां पे क्या कर रखा है? इस तरीके से करके एक बैटरी लगा रखी है एडिशनल, है ना, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो कितना है? स्मॉल r है। और यहां से ये इस तरीके से गैल्वेनोमीटर से होती हुई यहां से एक जोकी से कनेक्टेड है। और जिस जगह से जोकी से कनेक्टेड है मान लो वहां से लेके यहां तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है? x है। समझना? ओके। तो यहां पे पूरी की पूरी बैटरी लगी हुई है। मान लो इसका पूरे की लंबाई कितना है? L है। यहां से यहां तक कितना है? x है। और ये क्या है? एक अलग से एक बैटरी लगी हुई है जिसका EMF है E के बराबर, है ना, और ये है R। अब मैं आपको समझा रहा हूं पहला एग्जांपल। एक चीज को समझोगे तो पूरा पोटेंशियोमीटर समझ में आ जाएगा। ठीक है? देखो मैं इसका पहला यूज बता रहा हूं, फाइंडिंग द EMF ऑफ ए बैटरी। मतलब मैं क्या चाह रहा हूं? मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं एक बैटरी का EMF। अब एक एक चीज को समझना जरूरी है। EMF क्या होता है एक बैटरी का? तो ध्यान से समझना बेटा। अगर मान लो सर एक बैटरी को, मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था कि अगर मैं एक बैटरी को रिप्रेजेंट करूंगा तो एक बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक EMF इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस क्या होता है? ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहां पे जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज आपका कौन सा होता है? टर्मिनल वोल्टेज V। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है एक बैटरी का EMF। मतलब आपको ये E फाइंड आउट करना है, V फाइंड आउट नहीं करना, E फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? मान लो सर अगर इसको आपने किसी एलिमेंट से या कहीं भी सर्किट में अगर कनेक्ट कर दिया तो इसमें करंट जाएगी, आई जाएगी। बिल्कुल जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अगर आई जाएगी तो यहां पे आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो E ना मिलके कितना मिलेगा? V मिलेगा। और V और E में क्या रिलेशन होता है? सर अगर V और E में करूंगा तो इसमें KVL लगा देना बेटा। क्या हो जाएगा? E माइनस आई इंटू आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है। मतलब ये हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज, ये हो गया आपका इंड्यूस EMF, और ये हो गया आपका वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है बैटरी का EMF, टर्मिनल वोल्टेज नहीं। क्या फाइंड आउट करना है? EMF। क्योंकि देखो समझो,
एक बार जब आपने बैटरी को चार्ज करना शुरू किया तो बैटरी चार्ज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। फिर जब आप उसको दोबारा उससे करंट लेना शुरू कर दोगे तो बैटरी क्या होना शुरू कर देगी, डिस्चार्ज होना शुरू कर देगी, और धीरे धीरे पूरी डिस्चार्ज होगी, उसके क्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा। सही है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको यह फाइंड आउट करना है कि जब आपने बैटरी को फुल्ली चार्ज कर दिया, जब आपने बैटरी को फुल्ली चार्ज कर दिया तो उसके ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ सकता है, वो होता है आपका कौन, ईएमएफ, ई। समझ रहे हो। अब अगर करंट जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा और वोल्टेज आपको कम मिलेगा। अब आपको फाइंड आउट करना है ये, अब ये फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर सर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो टर्मिनल वोल्टेज पे वोल्टेज ई के बराबर आना चाहिए, तभी मुझे मिलेगा। अब यहां पे इस V की वैल्यू ई के बराबर कब हो सकती है, वो जब हो सकती है जब सर इस I इंटू आर की वैल्यू मुझे कितनी मिले, 0 मिले। I इंटू आर की वैल्यू मुझे कितनी मिले, 0 मिले। अब भाई इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 हो नहीं सकता, सही है, तो क्या होना जरूरी, 0 है, करंट का 0 होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, करंट का 0 होना जरूरी है। समझ में आई बात। अगर ये करंट 0 होगा तभी ये VE के बराबर होगा और मैं अपना EMF क्या कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं। अब समझना जरा ध्यान से, ये मेरे पास पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का मैंने डायग्राम बना दिया है। ओके, ये मेरा सोर्स वोल्टेज है जो आप लोगों ने लगाया है, और ये मेरा एक बैटरी है जिसका ये EMF है, ये मेरे लिए अननोन है ना, ये मेरे लिए क्या है, अननोन है। अब मैं इस E की वैल्यू निकालना चाहता हूं, मैं इस E की वैल्यू निकालना चाहता हूं। ये एक अननोन बैटरी है जो मैंने यहां पे लगाई है, और इस ई को मैं क्या करना चाहता हूं, फाइंड आउट करना चाहता हूं, किसकी हेल्प से, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। सही है ना। तो क्या होना चाहिए सर, गैल्वेनोमीटर का अगर ये बैटरी है तो इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जैसा कि मैंने ये बनाया है। बिल्कुल। अगर मान लो इसमें होते हुए करंट का फ्लो होना शुरू किया, अगर मान लो इसमें होते हुए करंट गया इस गैल्वेनोमीटर में, अगर इस सर्किट में करंट जाएगा ऐसे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। सही है ना। अगर करंट गया तो इस तरीके से वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, और वोल्टेज का डिफरेंस आएगा तो आपको इस पॉइंट पे मिलने वाला जो वोल्टेज होगा वो ई के बराबर नहीं होके इस वी के बराबर होगा, कोई अलग वोल्टेज मिलेगा, और उसकी वैल्यू इससे कम रहने वाली है। बिल्कुल रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है, बिल्कुल रहेगी। तो एक बात बताओ बेटा, अगर आपको इस टर्मिनल पे यहां पे वोल्टेज इस ई के बराबर चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन यह होनी चाहिए कि इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। आपको समझ में आया, इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर मैं एक ईएमएफ फाइंड आउट करूंगा बैटरी का, तो उसके लिए क्या कंडीशन एप्लीकेबल है, मुझे क्या करना जरूरी है। तो ध्यान से समझना कि जो अननोन पैरामीटर है, जिस बैटरी का ईएमएफ निकालना है, उससे जो सर्किट बन रहा है, ये वाला सर्किट, तो इस वाले सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 करने को हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो, व्हीटस्टोन ब्रिज, याद करो, मीटर ब्रिज। जब हम लोग बैलेंस कंडीशन पे लेके आते थे मीटर ब्रिज को, व्हीटस्टोन ब्रिज को, तो गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 होती थी, और उसको हम क्या बोलते थे, नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब कोई भी करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए गैल्वेनोमीटर से। मतलब आपको यह भी समझ में आ रहा है कि पोटेंशियोमीटर भी जो वर्क करता है वो नल पॉइंट के ऊपर ही वर्क करता है। भाई पोटेंशियोमीटर भी किसके ऊपर ही वर्क कर रहा है, नल पॉइंट के ऊपर ही वर्क कर रहा है। तो मतलब इसका बिहेवियर भी कुछ अलग नहीं होने वाला है, उसी आपके मीटर ब्रिज की तरह होने वाला है। सही है ना। तो इसका पहली बात तो इसका जो बिहेवियर होगा वो किसके ऊपर वर्क करेगा, नल पॉइंट के ऊपर वर्क करेगा। किसके ऊपर वर्क करेगा, नल पॉइंट। अब देखो मैंने दो चीजें बताई आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो एलिमेंट वाला, एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वाला, सही बात है, और अभी मैंने बताया कौन सा, बैटरी वाला। दोनों को मर्ज करो, अब मर्ज करके देखोगे तो पोटेंशियोमीटर क्लियर हो जाएगा। सही है। अब समझना ध्यान से, देखो पहली चीज, सर ये एक एलिमेंट था, इसके अक्रॉस आपने वोल्टेज लगा दिया V, जब इसमें करंट जाएगी तो क्या होगा, वोल्टेज के अक्रॉस ड्रॉप होगा। मान लो यहां पे वोल्टेज 0 है तो यहां पे वोल्टेज भी है। सही है ना। अब इससे जैसे जैसे आगे चलोगे वोल्टेज में क्या होगा, ड्रॉप होगा। अब मैंने क्या बताया था आपको, अभी अभी बताया मैंने, V प्रोपोर्शनल L वाला, सही बताया था मैंने, बिल्कुल सही है। तो अगर मान लो यहां से L डिस्टेंस पे अगर लंबाई L है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वहां पे हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन की थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट K, वो क्या था, V/L, है ना, कि पर यूनिट लेंथ के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। सही है भाई, टोटल लंबाई पे अगर वोल्टेज भी है तो पर यूनिट लेंथ पे K बताएगा मुझे। सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मान लो यहां का वोल्टेज निकालना है, यहां से लेके यहां तक x डिस्टेंस पे मैंने इस जॉकी को क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। भाई ये जॉकी यहां पे कनेक्टेड है तो इतने वोल्टेज के लिए बात करेगी। सही है। अब इतने वोल्टेज की लंबाई, यहां से लेके यहां तक वायर की लंबाई कितनी है, x है। कितनी है यहां से यहां तक, x है ना। भाई देखो जरा, x है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यहां से इस पॉइंट पे वोल्टेज डिफरेंस अगर मान लो मैं V डैश मान लूं तो इस V डैश की वैल्यू क्या होगी, अभी अभी मैंने डिराइव करा चुका हूं मैं, K इंटू एक्स के बराबर होती है। बताओ होती है कि नहीं होती है, किसके बराबर होती है, K इंटू एक्स के बराबर होती है। x यहां से लेके यहां तक लंबाई है। अब आपको खास बात यह है कि इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इस V डैश की वैल्यू इस E के बराबर हो जाए। भाई सही बात है ना। अब यार एक बात को, छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। देखो
मान लो मेरे पास दो बैटरी है, एक बैटरी है मेरे पास ये और दूसरी बैटरी है मेरे पास ये, और ये यहां पे थोड़ा सा इसका क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये दोनों इस तरीके से कनेक्टेड है पैरेलल में, है ना। अब मान लो इसका वोल्टेज है 20 वोल्ट और इसका वोल्ट है मान लो 10 वोल्ट, तो क्या इस सर्किट में कोई करंट का फ्लो होगा क्या? बताओ जरा, क्या इस सर्किट में कोई करंट का फ्लो होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि वोल्टेज में डिफरेंस है, यहां 20 है यहां 10 है, तो बिल्कुल इसमें करंट का फ्लो होगा। तो मैं क्या चाहता हूं, क्या मैं इसमें करंट का फ्लो कराना चाहता हूं? क्या नहीं कराना चाहता सर, करंट का फ्लो नहीं होगा तभी तो मुझे ई मिलेगा। तो मैं ऐसी कंडीशन डेवलप करना चाहता हूं यहां पे और यहां पे, ताकि इस वाले सर्किट में कोई करंट का फ्लो ना हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए यह होना चाहिए कि अगर मान लो सर यहां पे वोल्टेज 10 है तो यहां पे भी वोल्टेज 10 वोल्ट ही मिलना चाहिए। अगर ये दोनों वोल्टेज बराबर हुए तो इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। मतलब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है। ये जो जोकी है, मान लो ये आपका एक 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो आपको क्या करना है? यहां पे नल पॉइंट निकालना है। नल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जिसमें इसमें से करंट नहीं जा रही हो। तो आप क्या करोगे? इस जोकी को इधर उधर खिसकाओगे, इधर उधर खिसकाओगे, और इधर उधर खिसका के वो पॉइंट ढूंढोगे जहां पे इसमें जाने वाली करंट जीरो हो जाए। अब इसमें जाने वाली करंट जीरो हो रही है, उसका मतलब ये कंडीशन डेवलप हो रही है क्या? कि जितना वोल्टेज यहां होगा उतना ही वोल्टेज यहां से लेके यहां तक होने वाला है। मतलब इस V डैश की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? E के बराबर होनी चाहिए। अगर V डैश E के बराबर हो गया तो इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बताओ होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सही है। तो अगर मान लो V डैश की वैल्यू E के बराबर जब हो जाएगी नल पॉइंट में, तो ये हो जाएगा आपका K इंटू X के बराबर। बिल्कुल क्लियर है। क्या मैंने एक अननोन पैरामीटर, एक अननोन बैटरी का EMF निकाल लिया है? किसके अकॉर्डिंग? X के अकॉर्डिंग। K तो आपको पता ही होगा। क्या निकाल सकता हूं मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। इसको समझने में कोई दिक्कत आई है? बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी, कोई अलग नहीं है। इस जोकी को मुझे इधर उधर खिसकाना है और वो वाला पॉइंट ढूंढना है जिस वाले पॉइंट पे इस गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट जीरो हो जाएगी, और वो पॉइंट वहां पे मिलेगा जब इसके अक्रॉस, भाई यहां से यहां तक वोल्टेज में डिफरेंस तो है ही, सही है ना। तो यहां से यहां तक वोल्टेज का डिफरेंस इस EMF के जब बराबर हो जाएगा तो आपकी जोकी में इस गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट की वैल्यू बराबर हो जाएगी, और वो कंडीशन आपको कुछ ऐसी मिलेगी कि E इक्वल्स टू KX के बराबर। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है ना। ओके, समझिए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को, आपको क्वेश्चंस को करना है। आप क्वेश्चंस को करोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, देखो, मान लो ये एक बैटरी है, ठीक है। अब इस बैटरी के ऊपर वही आपका ये पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ओके, इस वायर को, ये आपका वो वायर है जिस वायर के ऊपर आपकी जोकी लगती है। अलग कलर से बना देता हूं, ठीक है ना। ओके, यहां पे मान लो एक बैटरी लगाई है मैंने इस तरीके से, ठीक है। वही आपका गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, और ये इस तरीके से मान लो ये जोकी है, ये लगा हुई है। मान लो यहां से लेके यहां तक इसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है, ठीक है। ये जो बैटरी है ये यहाँ पे आप लोगों ने 40 वोल्ट की लगा रखी है ना, और यहां से यहां तक मान लो ये लंबाई कितनी है? X है। अब मुझे ये EMF है, सही है। ओके, अब मान लो इस EMF की जो वैल्यू दे रखी है, मान लो इस EMF की वैल्यू 20 वोल्ट है। तो मैंने बोला आप लोगों से, ये एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आप लोगों से, सिंपल क्वेश्चन दे दिया। मैंने बोला एक बैटरी लगा रखी है 40 की, यहां पे एक EMF लगा रखा है 20 वोल्ट का। तो मैंने क्या? फाइंड आउट द X फॉर द नल पोजीशन, कि जब इसमें करंट की वैल्यू, इस वाले पोर्शन में करंट की वैल्यू, नल पोजीशन का मतलब क्या है? कि इसमें करंट नहीं होनी चाहिए। तो जब इसमें करंट की वैल्यू 0 रहेगी तो बताइए कि उस टाइम पे आपके सिस्टम में X की वैल्यू कितनी रहेगी? ओके, तो कैसे निकालोगे? तो सर कुछ नहीं करना, बड़ी सिंपल सी बात है कि मुझे क्या देखना है? सबसे पहले तो मुझे देखना है कि वोल्टेज ग्रेडियंट कितना है, K कितना है? तो टोटल वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है? V/L। टोटल वोल्टेज कितना है? 40 है। लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। मतलब वोल्टेज ग्रेडियंट कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब 1 मीटर पे 4 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब EMF की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो सर मेरा EMF जो होता है वो K इंटू X के बराबर होता है। अगर EMF की वैल्यू 20 है, K की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो क्या मैं नल पॉइंट के लिए X डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं? बताओ। बिल्कुल कर सकता हूं। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट्स ओवर 20/4। कितनी हो जाएगी? 20/4। तो कितना आ गया ये आपका कितना आ गया? 5 मीटर आ गया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब बताओ यार, ये तो सिंपल था ना कि एक मीटर के ऊपर 4 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आपको 20 वोल्टेज का चाहिए, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। सीधी सी बात है। तो कितना हो गया? 5 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। सही है। ओके, अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैं कुछ चेंज करता, क्या क्या चेंज करता समझना। मान लो ये क्वेश्चन में सेम वो का वही क्वेश्चन है आपका, मैंने क्या किया है, यहां पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस और जोड़ दिया है इस बैटरी के साथ में, और मान लो इसकी वैल्यू है 2 ओम। कितनी है? 2 ओम। सेम क्वेश्चन है फिर से, फाइंड X। सेम वैल्यू है, क्या करना है? फाइंड X। X की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर मैंने यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लगा था, कितना लगा दिया? 2 ओम का और लगा दिया। तो अब मुझे बताओ कि अब X की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए? तो बेटा देखो ध्यान से सुनो,
मैंने क्या बोला था कि हम लोगों ने ये x की वैल्यू जो फाइंड आउट की है वो वैल्यू फाइंड आउट की है जब गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट रहे। अब नल पॉइंट का क्या मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में से इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 रहे। अब अगर इसमें से कोई करंट ही नहीं जा रही है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या? नहीं होगा भाई। पहले जब यहां पे ये 2 ओम नहीं था तो इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे आपको वोल्टेज 20 वोल्ट के बराबर मिल रहा था और आपने ये निकाल लिया। अब जब अगर मान लो यहां पे अगर 2 ओम का लगा दिया तो अब यहां पे वोल्टेज कितना मिलेगा? तो आप तो ऐसे निकालोगे कि V = E - I × R, यही बोलोगे कि भाई वोल्टेज इतना मिलेगा। लेकिन पंगा तो यह है कि नल पॉइंट पे इस सर्किट में कोई करंट ही नहीं है। अगर करंट की वैल्यू 0 है, अगर I की वैल्यू 0 है तो R कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। I × R की वैल्यू तो 0 जानी है, तो V किसके बराबर रहेगा? E के बराबर ही रहेगा। मतलब अब भी अगर मैं इसमें X की फाइंड आउट वैल्यू करूंगा तो अभी भी वो कितनी आएगी? 5 मीटर के बराबर ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सर बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से मेरे सिस्टम के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये नल पॉइंट के ऊपर वर्क कर रहा है, इसमें होते हुए कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे चलूं मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है? ओके, आंसर चाहिए मुझे फटाफट। इस तरीके से मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे ये आपका वायर है। ओके, अगेन वही कहानी, यहां पे एक मैंने बैटरी लगा दी इस तरीके से। मान लो ये है आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है और यहां पे ये गैल्वेनोमीटर, ये जो कि ये इस तरीके से, ठीक है? इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले सकते हो यहां पे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, आपको पता लग गया है। ओके, तो ये बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, मान लो मैंने 1 ओम का ले लिया। ओके, और यहां से लेके यहां तक इस लंबाई की वैल्यू दे दी मैंने, मान लो कि ये 30 मीटर है ना, 30 मीटर की लंबाई है यहां से लेके यहां तक। तो मैंने बोला फाइंड x, यहां से लेके यहां तक क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है नल पॉइंट के लिए, बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला कि फाइंड x, ठीक है? वीडियो को रोको और जल्दी से इसका आंसर निकालो कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे? देखो बच्चे क्या करते हैं मैं बता देता हूं। जैसे ही उनको बोला गया फाइंड x, तो बच्चे क्या करेंगे? सर अगर फाइंड x करना है तो हमें पता है कि E = जो होता है वो K × X होता है, सही है? अब E की वैल्यू कितनी है? 10 है। अब K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K होता है सर V/L, तो V की वैल्यू कितनी है? 20 है। L की वैल्यू कितनी है? 30 है। क्या निकालना है? X निकालना है। ये इससे गया 3 इधर आया, ये हो गया 30/2, ये हो गया X। तो सर X की जो वैल्यू हो गई वो हो गई कितनी? 15 मीटर। कितनी हो गई? 15 मीटर, सही? आप देखोगे इस क्वेश्चन को और डायरेक्ट आप ये आंसर दे दोगे, सही है? लेकिन ये आपका गलत है। अब गलत क्यों है? अब समझना ध्यान से, देखो जरा प्यार से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। सर एक बात बताओ बेटा, मैंने क्या बोला था कि नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जब इसमें जाने वाली करंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सही है ना? इसमें जाने वाली करंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब जब ये बैटरी इस तरीके से लगी हुई है तो मान लो अगर यहां पे आपका वोल्टेज 0 वोल्ट है तो इसका मतलब यहां पे आपका वोल्टेज कितना मिल रहा है? आपको 20 वोल्ट मिल रहा है ना? बिल्कुल सही है। अब यहां से मान लो ये x पॉइंट, यहां पे मान लो ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पे जो भी वोल्टेज रहेगा वो 20 से तो कम ही रहेगा, वो 20 से तो कम ही रहने वाला है, ये बात तो सही है। और आपने नल पॉइंट दे रखा है तो वो 10 वोल्ट के बराबर होना चाहिए, मतलब यहां पे 10 वोल्ट होना चाहिए, सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इस पॉइंट P पे और इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो ये वोल्टेज लो रहने वाला है और ये वोल्टेज हाई रहने वाला है। वोल्टेज डिफरेंस ऐसे ही रहेगा ना, क्योंकि बैटरी ऐसे लगी हुई है, तो यहां पे ज्यादा वोल्ट रहेगा, यहां पे कम वोल्ट रहेगा। और ये बैटरी लगा रखी है आपने ऐसे, मतलब अगर मैं इस डायग्राम को निकाल के इधर बनाऊं तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि ऊपर वाला ये X वाला तो सिस्टम कुछ बैटरी ऐसे है ना, और नीचे का डायग्राम है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा है ये वाला सिस्टम कुछ ऐसा है। अब मान लो अगर ये वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट है और आपने मान लो इस इक्वेशन के हिसाब से आपने बोल दिया कि मुझे यहां पे भी 10 वोल्ट चाहिए ताकि करंट का फ्लो ना हो, आप ऐसा निकालना चाह रहे हो, सही है? लेकिन होगा क्या? देखो ना ध्यान से, इस बैटरी का टर्मिनल यू है, इस बैटरी का टर्मिनल यू है, तो क्या इसमें करंट जाएगी? क्या बिल्कुल जाएगी। केवीएल लगाओगे तो 10 + 10 20 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, करंट की वैल्यू आ जाएगी। मान लो ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस है ना, तो 20 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, मतलब 20 एम्पियर की करंट आएगी कि नहीं आएगी? तो क्या नल पॉइंट मिला? क्या नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सर इसमें तो करंट जा रही है। और क्या ये करंट हमेशा जाएगी? क्या बिल्कुल हमेशा जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि सर इसका जो टर्मिनल है वो ऐसे है और इसका जो टर्मिनल है वो ऐसे है, दोनों उल्टे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? एड अप हो रहे हैं। नल पॉइंट होने के लिए क्या होना जरूरी है कि अगर इसका टर्मिनल ऐसे है तो नीचे वाले का टर्मिनल भी ऐसे होना चाहिए था, सही है? या मान लो ऊपर वाले का, अगर नीचे वाले का ऐसे है तो ऊपर वाले का टर्मिनल भी ऐसे होना चाहिए था, मतलब दोनों सेम पोलैरिटी में होने चाहिए थे, अलग अलग पोलैरिटी में नहीं होने चाहिए। अगर अलग अलग पोलैरिटी में है तो ये इस तरीके से चलेंगे, एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो ऐड हो जाएंगे तो भाई कभी अगर मान लो दो चीजें ऐड हो रही है तो ऐड होने के बाद उनकी वैल्यू कभी 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती।
सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही 0 होगी ना, तो 10 - 10 करोगे तभी तो 0 मिलेगा, 10 + 10 करोगे तो 20 मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि सर अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा तो यहां पे मुझे x की वैल्यू मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? सर x जो है कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, कांट डिटरमाइन। क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकता हूं? इसलिए डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं क्योंकि पोलैरिटी ऑफ द बैटरी एंड अननोन ईएमएफ आर नॉट सेम। क्लियर है? आर नॉट सेम। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे नहीं और इस तरीके से कैलकुलेट करके 15 मिनट आंसर दे दोगे। सही है? और ये ऑप्शन में होगा भी सही, आप टिक करोगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही है? तो पहली कंडीशन आपको क्या समझ में आ गई? पहली कंडीशन ये समझ में आ गई कि सर इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो इसका भी पॉजिटिव इधर होना चाहिए और नेगेटिव इधर होना चाहिए, तभी जाके हमें नल कंडीशन मिल पाएगी। अगर ये उल्टा है तो नल कंडीशन नहीं मिल पाएगी और हम ईएमएफ को नहीं निकाल पाएंगे। तो जो हम अननोन बैटरी कनेक्ट करते हैं वो हमेशा इसी की सेम पोलैरिटी में करते हैं। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों के। आगे चल सकता हूं मैं? बिल्कुल चलते हैं आगे, ठीक है, ओके। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो ये एक बैटरी है ना, इसका वोल्टेज मान लो 20 वोल्ट है। क्वेश्चन करते हुए चलो, देखते हुए चलो, बस मजा आएगा, सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ये आपका वायर हो गया, ठीक है, और यहां पे आप लोगों ने वही वाला ईएमएफ जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये रेजिस्टेंस है छोटा सा, ठीक है, वही गैल्वेनोमीटर से होते हुए जे की है, ये गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे जी, ओके। इसकी वैल्यू है मान लो कितनी, 30 वोल्ट है। ये रेजिस्टेंस है मान लो 2 ओम का है, ओके। ये एक्स हो गया, ये लंबाई दे देता हूं भाई मैं आपको, ठीक है, दैट्स योर, मान लो 30 मीटर की लंबाई है यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, ओके। तो अगेन द सेम क्वेश्चन, फाइंड द एक्स। क्या क्वेश्चन है? फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने, वही आपका सेम क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है, समझो, करोगे मजा आएगा, क्वेश्चन को सोल्व करोगे मजा आएगा, ठीक है। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो कि एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्या करोगे आप? अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को नहीं समझा और डायरेक्ट आप लोगों ने आंसर दिया तो आप वही बोलोगे कि E इक्वल टू क्या होना चाहिए, K इंटू एक्स होना चाहिए। E की वैल्यू कितनी है 30, K की वैल्यू कितनी है बेटा 20/30। तो आप लोगों ने बोला कि सर x की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, सही है। x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो ये 30 इंटू 30 ये 900 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, कट करोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 45 मीटर मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 45 मीटर आपको क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। समझना, देखो समझोगे आपको गलती ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी इसमें। कितना मिल रहा है आपको आंसर? आपका आंसर आ रहा है 45 मीटर। मतलब नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो 45 मीटर होनी चाहिए, लेकिन मेरे वायर की लंबाई कितनी है, 30 मीटर है। तो क्या आंसर मैच हो रहा है? नहीं, कुछ तो गलती कर रहा हूं मैं, सही है, आंसर मेरा सही नहीं है। क्या मतलब निकल रहा है इसका? भाई मैंने जब नल पॉइंट निकालने के लिए जब मैंने बोला कि इस एक्स को मैं कौन से पॉइंट पे ले जाके रखूं, तो आप लोगों ने सोल्व किया तो आपको आंसर मिला कितना, 45 मीटर। सर 45 मीटर का तो वायर ही नहीं है, वायर ही 30 मीटर का है। इसका मतलब इसको किसका कहीं यहां रखूं मैं, वहां तो वायर ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे तो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करो ना कि ये जो एक्स है ये यहां से यहां तक है और लंबाई यहां से यहां तक है L, तो ये x जो रहने वाला है वो L से तो छोटा ही रहेगा, x जो रहेगा वो L से तो छोटा ही रहेगा, सीधी सी बात है। और अगर यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज अगर 20 वोल्ट है तो यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज 20 से तो कम ही रहने वाला है ना। क्या 20 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, 20 से तो कम ही रहेगा, बिल्कुल। तो 20 से कम ही रहने वाला है ये वोल्टेज, और नल पॉइंट के लिए ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम होने चाहिए। जब ये वोल्टेज 20 से कम है तो ये वोल्टेज 20 से ज्यादा कैसे हो सकता है? अगर ये 20 से ज्यादा हुआ तो क्या ये इस बैटरी का ईएमएफ निकाल पाएगा? क्या नहीं निकाल पाएगा। आपको क्लियरली पता चल रहा है एक्स की वैल्यू 45 मीटर आ रही है, लेकिन इतना लंबा तो मेरे पास वायर है ही नहीं। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो इसका क्या मतलब लगा कि हमारा जो सोर्स वोल्टेज होता है वो हमेशा अननोन ईएमएफ से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर ये 30 का निकालना है तो इसकी वैल्यू 40, 50, 60 होनी चाहिए, इससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो मैं कभी भी नल पॉइंट नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि वो नल पॉइंट पे फिर वैल्यू आएगी वो 30 मीटर से ज्यादा आ जाएगी, इस वायर की लंबाई से भी ज्यादा मिल जाएगी। तो दो कंडीशन समझ में आई, पोलैरिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि सर ये जो नल पॉइंट लेने के लिए इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू में दोनों में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और इसकी जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपका जो सोर्स ईएमएफ है
वो आपका ज्यादा होना चाहिए किससे, अननोन ईएमएफ से। क्लियर है, अननोन ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है ना, क्वेश्चन भी हो रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है, कंडीशंस भी समझ में आ रही है।